ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और फरवरी के अंतिम में ग्रहों ने 2-3 परिवर्तन ऐसे बनाए हैं जो धनु राशि वालों को थोड़ा सा सावधान होकर समझ लेना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए इस समय कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, बुध महाराज वक्री होंगे और फिर अस्त हो जाएंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और ये बुध का अस्त होने से कई बार लोगों के मन में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। बुध बहुत जल्दी जल्दी अस्त होते हैं और बुध कन्या राशि वालों का जो मूड स्विंग होता है ना, वो बुध के कारण से ही होता है बहुत बार, क्योंकि बुध सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलते हैं। कभी अस्त कभी उदय, यानी उदय अस्त और ऑन ऑफ का जो स्विच है वो लगातार ऑन ऑफ चलता ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार, ये लगातार चलते रहते हैं कई बार और फिर होने जा रहे हैं अस्त। लेकिन चिंता ना करना, आपके लिए तो ये बुध का अस्त होना इस बार फेवरेबल ही रहेगा। चिंता मत करो, आपके नुकसान को बचा सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स को भी कहीं ना कहीं ठीक करने के योग बना सकता है। मंगल भी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं और जीवन में आनंद की रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के योग भी इस समय बनते दिखाई देंगे। तो ये ग्रहों का योग परिवर्तन जो है वो आपके लिए कई मामलों में फेवरेबल बनने के योग इस फरवरी के अंतिम में बनने के बहुत बड़े चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझे ग्रहों का योग क्या है, किस प्रकार का है। मूलाष्टक भी आरंभ होने वाले हैं। मूलाष्टक के दिनों में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों पर इस वक्त ऐसा बना सकते हैं कि जो आपके जीवन में चौंक लगा दे और एकदम टेम्परामेंट जो है आपका कहीं ना कहीं 8वें आसमान में पहुंच जाए। उस टेम्परामेंट के 8वें आसमान पे पहुंचाने से कहीं ना कहीं अहित आपका ही होगा। तो ऐसे में कौन सा खास उपाय जो आपके, जो विशेष तौर पे कहा जाता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, कई बार ट्रकों के पीछे लिखा होता है, वही उपाय हम आपको बताएंगे आज खास तौर पे। वो करके रख लीजिएगा, देखिएगा आपकी परेशानी को दूर करने का रास्ता बहुत जल्दी से आपको प्राप्त होगा। 21 तारीख से आरंभ करते हैं। 21 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, फागुन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि विद्यमान है और विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, इस तिथि को पौराणिक दृष्टिकोण से मत्स्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि मनोरथ चतुर्थी, मनोरथ को पूर्ण करने वाली चतुर्थी। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपके लिए ग्रह योग बन रहे हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर दिन तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, दिन कई काफ़ी फेवरेबल दिखाई देता है। लेकिन शाम आते आते दुनिया की फितरत को देखकर कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दिन का आनंद लीजिए, शाम का लिए उपाय जो बताएंगे वो भी कर लीजिएगा। शुक्र का भी परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र जाने वाले हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र जाने के कारण से आपके जीवन में आनंद का मार्ग भी बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़े गलत टाइप के जो लोग हैं, जो नेगेटिव पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं, ऐसे शत्रुओं से, गलत लोगों से, गलत संगत से बचने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। वो शुक्र जो है बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के कारण से वो कहीं ना कहीं आपको बचा के ले ही आएगा। भद्रा है, दोपहर तक नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। 22 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से ही विद्यमान है, यानी दिन सुबह से ही शुभ योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल इसमें में ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शुभ वेला का इंतजार करेंगे। शुभ वेला पूरा दिन ही आपके लिए विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन आपके लिए भारी दिखाई देता है। आप बेकार की बातों को कुरेदते दिखाई देंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ क्या करूं। अरे जिसने जो किया वो भोगेगा, इस बात का ध्यान रख लो। फालतू चीज़ों में परेशान होगे तो कहीं ना कहीं अपने ही मन को दुख देने के योग बनाओगे। इस वक्त बच्चे वाला स्वभाव आपका थोड़ा आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं और सहनी पड़ती हैं तो दिन निकल जाएगा। ये 1-2 दिन की बात है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और सब परिवर्तन का योग बन जाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन दिनों आपके लिए। अननेसेसरी शारीरिक वीकनेस के कारण से, दौर्बल्य के कारण से ये भाव मन में आ सकता है कि आप सबके लिए काम करते हैं, लोग आपके लिए उतनी तटस्थता से काम नहीं करते। अरे कन्या राशि ही बड़ी धैर्य वाली राशि है। कन्या राशि वालों को तो बड़ा धैर्य करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा अपने सूर्य को बल देने का प्रयास कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, आपके लिए इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। 23 तारीख का दिन मंगलवार सोमवार का अवसर है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन चंद्रमा उच्च की होने के लिए जाएंगे, परिवर्तन का बहुत अद्भुत योग बनेगा। लेकिन दिन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति में रहेगा आपका, इसको आपको झेलना ही पड़ेगा।
लेकिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो परिवर्तन है मंगल। मंगल महाराज इस दिन पंचग्रही योग की तरफ उद्दसित हो रहे हैं। अस्त अवस्था में मंगल बदल रहा है, और मंगल का ये अस्त अवस्था में बदलना, सूर्य के साथ जाकर बैठ जाना, राहु के साथ जाकर बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं बड़ा विचित्रता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। नई दोस्ती बना सकता है, नई हिम्मत जगाने के योग बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, दोस्त अच्छे भी होते हैं, खराब भी। इस समय कुछ लोगों के साथ गलत जो रिलेशन डेवलप होने के योग भी बन सकते हैं। तो खास तौर पे नेगेटिव दोस्तों से बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ लगातार उपाय करते रहना पड़ेगा, और ये जो सिलसिला है वो करीब करीब 40 दिन तक चलने वाला है, और फिर मंगल उदय भी हो जाएंगे इसमें। तो आपको मंगल का और शुक्र का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना। हनुमान जी सही दोस्ती कराने वाले हैं, तो हनुमान जी, मंगल का संबंध हनुमान जी के साथ भी होता है, और हर मंगलवार को हनुमान जी का जन्मदिन हम मनाते ही हैं। तो कम से कम एक काम करें, मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये उपाय आप जब तक करते रहें जब तक ये मंगल यहाँ पर विद्यमान है। सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, ये 5 ग्रह मंगल के साथ एक साथ जो योग बना रखे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विप्लवकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसका उपाय आपको हमने बताया, ये लगातार करते रहेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, साथ में अष्टमी तिथि विद्यमान है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार देखो तो अष्टमी क्षय भी हो रही है इस दिन, और इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। आपके मनोमस्तिष्क में एकदम ज़मीन आसमान का फर्क, चंद्रमा उच्च के होते ही देखिएगा क्या योग बनेगा आपके लिए। खासतौर पर एकदम मूड जो है अलग हो सकता है, कृपा चाहिए। ऐसे में भगवान की कृपा भी सदी साथ में मिल जाए तो फिर देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से आपके मूड के स्विंग के परिवर्तन के साथ साथ आपके अंदर उत्साह का योग भी बन सकता है। इस दिन से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। होलाष्टक जो है वो विशेष तौर पर बड़े जले बुले दिन माने जाते हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि जो हमारे से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं हम पे नज़र भी लगा सकते हैं। हमको लगेगा तो वही हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको कुछ नेगेटिव भाव में भी फंसाते दिखाई देंगे ऐसे में। और इस वक्त आप उनके नेगेटिव भाव को समझने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि आपका राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र एक साथ युक्त होकर बुध के साथ वो आपके छठे भाव में, रिपु भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको अपने घर के, परिवार के, अपने दुश्मनों से जो अंदर से दुश्मनी रखते हैं, आस्तीन के सांप हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। होलाष्टक के दिन वही होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंतर्घात लोग पहुंचा देते हैं। हीन भावना से ग्रसित लोग कहीं ना कहीं जो है मित्रता के नाम पर कहीं ना कहीं अंतर्घात भी करने के योग बना सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या कहा लिखा जाता था कि वो नज़र बट्टू घर के बाहर लगा दिए जाते थे, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। बिल्कुल मुँह काला तो शायद हो ना हो, लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत जरूर है। होलाष्टक के दिन ऐसे ही हैं, तो उस दिन अपने घर के बाहर आपकी राशि की दृष्टि, कन्या राशि वालों को खास तौर पे एक दिव्य उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सिरस का पेड़ चमत्कारिक पेड़ है, कैसा ही कोई जादू कर दे। कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग काला जादू, ये कला रदम का बहुत सारे हाइपोथेटिकल बातें करने लगते हैं। ऐसे में शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार से कहा जाता है कि सिरस के पत्तों का या सिरस की टहनी, आमतौर पे पतझड़ के मौसम में सिरस के पत्ते होते नहीं, मिलते नहीं, कई बार फूट रहे होते हैं, या तो उसकी टहनी के छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, या सिरस के पत्तों की डाली लेकर अपने घर के बाहर बंधनवार बनाकर उसको विशेष तौर पर जो सिद्ध कर ले, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको सिद्ध कर कर आप अपने घर के बाहर लगा लीजिए। लोग फंसे रहते हैं आजकल चाइना से बने हुए और पता नहीं कहाँ से बने हुए नज़र बट्टू बांधने के लिए। कोई गोलब अंडा बांध रहा है, कोई पता नहीं कौन से नीले रंग की चीज़ बांध देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। ये शास्त्र विधि के अनुसार से बंधनवार, शास्त्र में बहुत अद्भुत प्रकार के बंधनवार पंच पल्लव से, इससे उससे बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, और यही शुद्ध चीज़ है। सिरस के पत्ते आपकी राशि के दृष्टिकोण चमत्कार उत्पन्न करने वाले हैं। नेट पे जाके सिरस का पत्ता ढूंढ लीजिएगा। आमतौर पर रोड के पेड़ पे, रोड के साइड में पेड़ों पे बहुत रोड पे पेड़ लगे होते हैं इनके, विशेष तरह फलियाँ आती हैं लंबी लंबी, और बिल्कुल हरे रंग के पुष्प आते हैं, और अद्भुत चमत्कारिक खुशबू वाला एक फूल होता है इसका, सिरस बोला जाता है। ये एक कैसे भी कोई भी जादू, नेगेटिव नज़र, काले जादू का एक बिल्कुल नॉन, विशेष तौर पर जो वायलेंट है ना, बिल्कुल वैसा उपाय है। सीधा साधारण बिना किसी कष्ट के ये उपाय रखने का प्रयास कीजिए, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। इसको कर लीजिए। इसके साथ साथ इस दिन अष्टमी क्षय भी है और मंगलवार का दिन भी है। तो हमने ऐसे में मंगल जो है वो शुक्र के साथ युति कर कर एकदम क्या है, आग में घी डालने का काम कर दिया है।
और ऐसे में कुछ लोगों को फितूर तैयार सवार हो सकता है कि नहीं 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 नहीं, हमको तो वो गलत रास्ते पे, लाख लोग रोकने का चाहें, लेकिन ऐसे लोग कई बार क्या होता है कि इस तरह के ग्रह योग जो आपकी राशि में बना हुआ है वो गलत लोगों से ही दोस्ती बना लेते हैं। तो आपको थोड़े मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की ज़रूरत है। हनुमान जी के दोस्त कभी नेगेटिव नहीं रहे, कई बार उनको भी फंसाने का प्रयास कर लिया था कालनेमी ने, और उस वक्त कोई ना कोई हनुमान जी का कि भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बन जाता है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, लगातार कीजिए। हमने इसी दिन आश्रम पे विशेष यज्ञ रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग लगेगा। आप भी आ सकते हैं इस कार्यक्रम में, बहुत दूर बैठे हैं तो अपने नाम से भी करा सकते हैं, पूरी व्यवस्था है। फ़ोन पे संपर्क साध दीजिए, कल्याण होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन, बुधवार का दिन जो आरंभ हो रहा है, 9वीं तिथि के साथ आरंभ हो रहा है। ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आनंद देने वाली नौमी है। जी हाँ, आज को आनंद नौमी कहा जाता है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो योग बना हुआ है कीर्ति का, योग बना हुआ है आमदनी बढ़ाने का। तो ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन बुध इस दिन होने जा रहे हैं वक्री, और आपके लिए बहुत बढ़िया है। सही गलत दिशा में जाते जाते आपको सही दिशा में मोड़ देंगे। क्या होता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप गलत डिसीजन में फंसते जा रहे थे, और ये बुध का ये वक्री होना ये आपके लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। एक तरह से खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, चिंता मत करो। बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह आपके लिए हो रहे हैं। लेकिन मंगल शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका उपाय आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। सबसे अच्छा है कि ईश्वर शुक्र जो है बृहस्पति के नक्षत्र में चल ही रहे हैं, तो थोड़ा पीली चीज़ों का दान कर दीजिए। हो सके तो केले के पेड़ पर थोड़ा हल्दी वाला जल को अर्पित कर दीजिए। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। प्रभु की कृपा से बृहस्पति के साथ जो चंद्रमा का संबंध बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जागृत हो जाएगा। 27 तारीख शुक्रवार का दिन एकादशी का योग है, और ये एकादशी जो है बहुत बढ़िया आपकी राशि में योग लेके आई है। अमल की एकादशी, आरोग्यता देने वाली एकादशी। इस वक्त सूर्य, राहु और साथ साथ शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि जो पंचग्रही योग बना के बैठे हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक दौर्बल्यता को कन्या राशि वालों के लिए परेशान करने के योग दे रहे हैं। ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रह भारी है। अमल की एकादशी आपके लिए एक सुंदर मुहूर्त है। ऐसे में आंवले का पूजन करना चाहिए, आंवले को भगवान को अर्पित करना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है कि धात्री पेड़ के नीचे यानी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले का भगवान को पूजन करने के बाद उसका प्रसाद रूप यदि वहीं ग्रहण कर लो, ओम नमो नारायणाय का स्तमन करते हुए, तो ये आरोग्यता देने का सुंदर रास्ता बन जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं शास्त्र में, और ये ब्रह्मांड पुराण के अंदर तो बहुत बृहद रूप से वर्णन करता है ये सारे उपायों के बारे में शास्त्र। तो समझ लीजिए कि आंवल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है, और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है, और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। कन्या राशि वालों 28 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन पाप नाशनी का द्वादशी का योग बन रहा है। इस दिन बुध होने जा रहे हैं अस्त, और ये बुध का अस्त होना, चंद्रमा का परिवर्तन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से दोनों बड़े अनुकूल हैं आपके लिए। तो ग्रह बहुत सारे खराब चलते हुए कम से कम 2-3 ग्रहों ने जो परिवर्तन का चाल चली है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रही है। आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों शुक्र और विशेष तौर पर मान कर चलें मंगल की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में बनी हुई है वो बहुत सारे लोगों के साथ आपका संपर्क साधने की कोशिश हो रहा है। ऐसे में कुछ गलत लोग भी फंस सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं, और फिर कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो शाम की समय जो है वो बेकार लोगों के चक्कर में ना फंसें, गलत लोगों के चक्कर में ना फंसें। वो गलत संगत कहीं ना कहीं कष्ट देने की योग बनाएगी। आने वाले 2-4 दिन
खासतौर पर सावधान रहते हुए कार्य करें। होली आ रही है और होली से पहले पहले रंग में भंग ना पड़े, इसका तौर पे ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं,
बुध का बहुत जल्दी जल्दी अस्त होना और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी। और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो। और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है, शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है।
बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।